Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि काफ़ी टाइम से मनीष सर अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे और सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मनीष सर को बुलाइए। तो आज मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके मनीष सर को बुलाया है। एंड तो सबसे पहले मनीष सर प्लीज़ आइए और बताइए सर, इतने टाइम आप कहाँ बिज़ी थे और स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स जो हैं हमारे बहुत टाइम से परेशान हैं कि मनीष सर बहुत कहीं गायब हैं। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ। हाँ, लेकिन टास्क का जो वीडियो है वो आपको हर संडे मिल रहा है। उसमें हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, पुनीत सर हैं, इन्होंने संभाला हुआ है। देखिए, मेन मोटिव तैयारी अगले सप्ताह का यही है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमको फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और हमको हर संडे वेट करते हैं इस एपिसोड का, उसका मेन मोटिव ये है कि हम मार्केट में आपको रियल टाइम, मतलब मार्केट को आपको रियल टाइम में समझा पाएँ कि मार्केट इस समय कैसा चल रहा है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडर के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि देखिए मार्केट केवल सपनों पे नहीं चलता। मैंने कई बार बोला है, मार्केट रियल टाइम पे चलता है और मार्केट को समझने के लिए रियल टाइम पर मार्केट को समझना कि आज की डेट में मार्केट कैसा है, तो उसी के लिए हमारा ये प्रयास रहता है। और हमारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं पुनीत सर के अंडर में, वो आपको कुछ ना कुछ टास्क में ऐसी चीज़ बताते रहते हैं जो आपको बहुत हेल्प करता है आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। हाँ, रही बात ये कि मैं कहाँ था, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मेरा और हमारी टीम का केवल एक ही प्रयास था और हम उसी के ऊपर लगे हुए थे कि हम जो स्टूडेंट है उसके लिए हम ट्रेडिंग को, अभी पहले हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों पे आएंगे, लेकिन पहले हम ट्रेडिंग के ऊपर अभी काम कर रहे हैं कि हम ट्रेडिंग को बहुत इजी कर पाएँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। उसी के ऊपर हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने अपने क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए UDTS पाठशाला को लॉन्च किया था। पाठशाला एक माध्यम है जिससे हम बेसिकली, जब मैं मोटे तौर पे अगर समझा पाऊँ, अगर हम NSE का एक सिस्टम या NSE का जब हम टर्मिनल देखते हैं, ब्रोकर का टर्मिनल आप सभी लोगों के पास है, और उसके अंदर जब भी हम ब्रोकर का सिस्टम खोलते हैं तो सारे स्टॉक्स हमारे पास, रिलायंस, स्टेट बैंक, टाटा, कोई भी स्टॉक आप लगाएंगे वो उसमें लगता चला जाएगा। लेकिन बस उसके अंदर ये है कि वो आपको जो स्टॉक है वो सबके रेट, हाई, लो, वो सब दिखा रहा है जो एक्चुअल चीज़ें हैं। अब उसके अंदर कोई भी स्टॉक के अंदर हमको ये नहीं पता लगता कि कौन सा स्टॉक डिमांड में है, कौन सा स्टॉक सप्लाई में है। और बेसिकली एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी नीड क्या है, केवल डिमांड एंड सप्लाई को समझना। तो अगर हम ऐसी ही एक स्क्रीन को ऐसे सेग्रीगेट कर दें कि उसमें हमको एक तरफ वो स्टॉक्स दिख जाएं जिसमें डिमांड हो और एक तरफ वो स्टॉक्स दिख जाएं जिसमें सप्लाई हो, तो एटलीस्ट मेरे बच्चे वो गलतियां नहीं कर बैठेंगे कि जिस स्टॉक को बेचना नहीं था उसको बेच दिया और जिसको खरीदना नहीं था उसको खरीद लिया। ऑब्वियसली जिसके अंदर डिमांड है, और वो डिमांड भी हमने कई पैरामीटर्स में, UDTS के पैरामीटर्स तो आप जानते ही हैं, मंथली, वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट और 45 मिनट के, जब सारे के सारे पैरामीटर्स के ऊपर हम एक छलनी लगा के डिमांड वाले स्टॉक को छांटते हैं, तो ऑब्वियसली उस 10 स्टॉक्स में से अगर हम 10 स्टॉक लेते हैं तो 7 या 8 बाइंग ट्रेंड में या ऊपर के ट्रेंड में जाता ही है। ये आप लोग देखते हो। तो इसको और इजी करने के लिए हमने पाठशाला के ऊपर काम कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी, मेरा वादा है हमारे सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स से कि हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी ये पाठशाला का जो हायर वर्जन है उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो बहुत सारा काम हो रहा है पुनीत सर, थोड़ा सा टाइम आप लोग अगर देते रहेंगे तो नया नया काम होता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सबके लिए भी पाठशाला आने वाला है। आप सब भी पाठशाला को यूज़ करके थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बस उसके लिए ऊपर सर काम कर रहे हैं, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड दिन रात सर ने एक कर रखी है पूरी इसके ऊपर बनाने के लिए, तो ताकि आप सबके लिए, आप सबके पास ये जो प्रोजेक्ट है ये पहुंच सके।
तो थैंक यू सर। मैं इतना और कहना चाहूँगा, केवल ऑनलाइन के लिए जिन लोगों को लग रहा है कि हमको जरा पाठशाला करना है, तो आप नियरेस्ट कोई भी क्लासरूम, आप जहाँ पर भी हमारे क्लासरूम सेशंस हैं, आप वहाँ पर जाके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो पाठशाला अभी क्लासरूम के लिए आपके लिए ओपन है, आप आ सकते हैं और अटेंड कर सकते हैं सेशंस। और ऑनलाइन वालों के लिए जो दिल्ली से बाहर हैं, जो आउटसाइड हैं, उनको थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो उनके लिए आने वाले टाइम में ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आज का सेशन सर मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। आज का सेशन आप ही दीजिए बच्चों को। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। तो ठीक है सर, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने अभी अभी बात करी पुनीत सर से कि स्टॉक मार्केट को रियल टाइम में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम केवल सपनों में कि नहीं मार्केट बढ़ जाएगा, मार्केट को तो बढ़ना ही है, आज ले लो या कल ले लो, मार्केट को तो बढ़ना है, ये वाली चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। हालांकि ये बिल्कुल हिंदुस्तान के हिसाब से सही हो जाती है क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन हर मोमेंट पे ये कहना कि कभी भी ले लो बढ़ना ही है, ठीक है। वो होता कब है? जब लगातार मार्केट एक बुलिश फेज में चलता है, तो उस समय जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, चाहे वो आज ले लें, कल ले लें, 2 रुपये नीचे ले लें, 10 रुपये नीचे ले लें या 10 रुपये ऊपर ले लें, वो 5-7-10 दिन वेट करते हैं तो उनको ऊपर के भाव मिल जाते हैं। ये कब होता है? जब मार्केट एक बुलिश रैली के अंदर चलती है, एक मोमेंटम जो है वो बुलिश रहता है, तब पोजिशनल ट्रेडर्स को पैसा आता है। और वो अगर वो कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आ ही जाता है। लेकिन मेन स्ट्रगल जब होती है, जब मार्केट डाउनवर्ड फेज की तरफ या बेयरिश ट्रेंड की तरफ चलता है, जो पिछले 4 महीने से चल रहा है। ऐसे में पोजिशनल ट्रेडर को दोस्तों पैसा नहीं बन पाता। रीज़न क्या है? वो जिस भी भाव में लेता है 2-3-4 दिन में उसका भाव नीचे ही हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत बढ़ता है वो बेच नहीं पाता कि चल यार थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो हो क्या रहा है? वो धीरे धीरे ट्रैप होते जाते हैं। तो ऐसे में पोजिशनल ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता। अब पैसा कैसे बनेगा? पैसा बनेगा भैया जिसको सेलिंग करनी आती है, जिसको शॉर्ट सेलिंग आती है। अब शॉर्ट सेलिंग कहाँ हो सकती है? या तो ऑप्शंस में हो सकती है, और या फिर केवल और केवल इंट्राडे ट्रेडिंग में हो सकती है। ऑप्शंस के अंदर रिटेल ट्रेडर को बिल्कुल आउट कर दिया क्योंकि लॉट बड़े हो रहे हैं और लोग इसका इतना रिस्क लेके ऑप्शंस में काम करेंगे। जहां रिस्क इतना ज़्यादा होगा वहां घबराहट ज़्यादा होगी, और जहां जैसे ही ग्रीड बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपका फियर भी बढ़ेगा, और जैसे ही फियर बढ़ा और आपके नुकसान शुरू हो गए तो ऑप्शंस वहां आपको आउट कर देता है। तो केवल और केवल एक ही चीज़ रह जाती है कि भैया इंट्राडे ट्रेडिंग। तो हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम बाइंग और सेलिंग दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलती हैं। 2 धारी तलवार हमारे हाथ में होती है कि अगर हमको बाजार मंदा लगता है तो हम सेल करके भी खरीद सकते हैं, और अगर हमको तेज लगता है तो हम बाय करके भी बेच सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे पास होती है। तो हाँ, ये अब जो कहते हैं ना, ये लड़ाई एक बराबरी की है कि हम बेच भी सकते हैं, हम ले भी सकते हैं। पोजिशनल में केवल ले सकते हैं, क्योंकि बेच के खरीदना 4 दिन के बाद वो पॉसिबल ही नहीं है, वो अलाउ ही नहीं करती है। तो इस समय मैं केवल इतना ही बात करूंगा कि हमको रियल टाइम में मार्केट को समझना है, और हम इसीलिए टास्क आपके लिए लेके आते हैं। चलिए अब ओवरऑल बात करते हैं कि इस समय मार्केट कैसा है। पहले ये समझ लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको मार्केट को समझने में आसानी होगी। मार्केट को ना मैं कंपेयर करता हूँ 2020 से। ये समझिए कि 2020 का मैच है, सचिन तेंदुलकर और साथ में वीरेंद्र सहवाग ये आए, इन्होंने 5 ओवर के अंदर 100 रन जड़ दिए। 5 ओवर में 100 रन जड़ते ही, यानी कि हर ओवर में 20 के एवरेज से 100 रन कंप्लीट हुए। जैसे ही हुआ तो ऑब्वियसली उस समय बड़ा जबरदस्त लोगों के अंदर उत्साह होगा। ये लगेगा यार 5 ओवर में ही 100 रन हो गए हैं, तो अब 20 ओवर में बहुत आराम से 400 रन का टारगेट इन्होंने ले लिया। क्यों? क्योंकि वीरेंद्र सहवाग, तेंदुलकर दोनों ही छक्के चौके मारने में लगे हुए हैं, और 20 ओवर में हमने सोच लिया भैया अब 400 रन तो 450 रन बनने ही है, क्योंकि हमने करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से फोरकास्टिंग कर दी इस मैच की। ऐसा ही कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले 4 सालों में जबरदस्त रिटर्न, मार्केट नीचे 16, 17, 18 हज़ार से लेके और मार्केट वापस 24,000, 25,000 तक। और ये चौके छक्के लगने के बाद लोगों को लगा कि भाई साहब मार्केट में तो बड़ी कमाई आती है,
और उन्होंने क्या करा, मार्केट के वैल्यूएशंस को पहुंचा दिया अगले 12 साल के तक, मतलब अगले 12 साल की वैल्यूएशंस को आज पे ही ले गए। मतलब हमने मार्केट की पीई रेशो को बहुत बढ़ा दिया, मार्केट का आकर्षण हमने बहुत बढ़ा दिया। तो जो चीज़ हमको 100 रुपये में मिलनी चाहिए वो मिल रही है 500 रुपये में, 600 रुपये में। तो वो हमने वैल्यूएशंस बढ़ा ली, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि जैसे रिटर्न्स अभी आए हैं वैसे ही आगे आएंगे। वापस 2020 पे चलते हैं और 5 ओवर के बाद तेंदुलकर आउट हो गए। अब क्या होगा? तो अब 5 ओवर के बाद तेंदुलकर आउट हो गया। तेंदुलकर आउट होते ही क्या हुआ कहानी कि भैया जो हमने टारगेट सोचे हुए थे, अरे भैया हमने तो 400 का टारगेट मैच का सोचा था कि 20 ओवर में 400 रन बनेंगे, अब तो लगता है 350 ही बनेंगे। तो ऐसा ही कुछ मार्केट के अंदर भी, जहां देखा कि जब ओवरऑल मार्केट, जब सब कुछ अच्छा था तो मार्केट में सबको रिटर्न्स आ रहा था। अब जैसे ही मार्केट खराब होना शुरू हुआ तो आपको अपनी फोरकास्टिंग भी नीचे लानी पड़ेगी, लेकिन लोग उसको नहीं ला पाते हैं। आज की डेट में अगर मैं सच्चाई की बात करूं तो मार्केट में क्या अच्छा है, फंडामेंटल्स पे चलते हैं। जीडीपी डाउनवर्ड की तरफ चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग अगर पिछले 3-4 महीने को कंपेयर करें तो हम डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं। सर्विस सेक्टर भी डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। ये तो हो गया फंडामेंटल्स। अगर मैं डॉलर की बात करूं, डॉलर लगातार तेज होता जा रहा है। रीज़न क्या है? अमेरिका में, मतलब यहाँ से लोग पैसा बेच के अमेरिकन्स, FIIs वो अमेरिका की तरफ जाना चाह रहे हैं। लिक्विडिटी, जो एक, अगर मैं टेक्निकल रीजंस की बात करूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी यहाँ ऑब्वियसली थोड़ी कम बनी हुई है। भाई एक तरफ FII माल बेच रहे हैं और उतना हम डोमेस्टिक वाले ले नहीं पा रहे हैं, अल्टीमेटली इसीलिए मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे ही आ रहा है। जो लिक्विडिटी पहले, आज से 3-4 साल पहले इतनी ज़बरदस्त बनी हुई थी, रिटेल ट्रेडर लगा हुआ था, वो अभी लिक्विडिटी हमको कम होनी दिखनी शुरू हो गई है। टेक्निकल पॉइंट्स और क्या क्या हैं? ओवरऑल अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स उठा के देखूं तो वहां पर भी मार्केट डाउनवर्ड है टेक्निकली। और क्या है? फेड हॉकिश है। जहां हमको लग रहा था दिसंबर तक हमको रेट कट और मिलेंगे, लेकिन ट्रंप के आते ही अब जो है वो हॉकिश हो गई है हमारी फेड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी हमको कोई अच्छा साइन नहीं मिल रहा। तो अच्छा क्या है भाइयों? जब फंडामेंटली कुछ अच्छा नहीं है। अगर मैं न्यूज़ की बात करूं, न्यूज़ और डेटा क्या कर रहे हैं? एक तरफ ट्रंप आने वाले हैं और उनका कुछ नहीं पता वो क्या करेंगे। और मार्केट में मैंने पहले भी बोला, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जब अनसर्टेनिटी होती है। और ट्रंप के साथ अनसर्टेनिटीज़ का तो अंबार जुड़ा पड़ा है। क्या क्या टैरिफ बढ़ाएंगे, चाइना के ऊपर क्या करेंगे, और इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कनाडा पे क्या होगा। तो इस समय यहाँ एक अनसर्टेनिटी, और स्टॉक मार्केट, जो सबसे बड़ा डर है स्टॉक मार्केट का, वो है अनसर्टेनिटी। एक बार ट्रंप आ गए, उन्होंने अगले 2-3-4 वीक्स के अंदर अपना सब कुछ कर दिया, तो शायद मैं समझता हूँ वो अनसर्टेनिटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन आज की डेट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटली, न्यूज़ एनालिसिस और टेक्निकल, तीनों ही, मैं तीनों पे बात करता हूँ क्योंकि मैं रियल टाइम की बात करता हूँ। मैं सपनों में नहीं जाना चाहता। हाँ, बाजार बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, इंटरेस्ट रेट बेटर होंगे, फेड हॉकिश होना ख़त्म हो जाएगा, तो मैं बुलिश हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, और ऐसे में ट्रेडर को बिल्कुल मार्केट के रियल टाइम को समझना बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटली, न्यूज़ एनालिसिस के थ्रू और टेक्निकली। तो इस समय ये तीनों चीज़ें मुझे तो कोई बहुत बढ़िया नहीं लग रही। और इस समय क्या, आज से 4 महीने पहले हमारी, आप जितने भी फैकल्टीज़ हैं, पुनीत सर आपके पास आते हैं, आज 4 महीने से हमने तो कोई तेज़ी की बात करी नहीं। एक बार कोशिश हुई थी, वो कौन सा लेवल था मुझे याद नहीं आ रहा, 24,300 समथिंग, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस मार्केट नीचे। अब जो अगला मंथली लेवल बना हुआ है शायद 24,100, और अब वापस करीब 23,000 पे चल रहा है। तो धीरे धीरे मार्केट डाउनवर्ड ही पिछले 3-4 महीनों में आ रहा है। और ये हमको समझना चाहिए कि हमको रियल टाइम में मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट का ओवरऑल पता होना चाहिए कि फंडामेंटली, न्यूज़ एनालिसिस के ऊपर और टेक्निकली मार्केट कहाँ जा रहा है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर, Q3 अर्निंग।
Q3 अर्निंग से लोगों की बहुत उम्मीद है। मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया T20 का, तेंदुलकर और सहवाग लगातार छक्के मार रहे हैं और लोगों ने सोचा कि भैया पहले 5 ओवर में 100 रन बन गए, 20 ओवर में तो 400 बनने ही है। वो एक्सपेक्टेशन कितनी बड़ी हुई थी ना, और अभी भी वही एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट जो है वो इस समय 24 गुना पे चल रहा है। अपने नॉर्मल मार्केट से 24 गुना पे मार्केट चल रहा है। कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो 12 या 13 साल की आगे फ्यूचर अर्निंग के ऊपर उनकी वैल्यूएशन आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि सहवाग और सचिन ने चौके छक्के मारे थे। लेकिन अब एक्सपेक्टेशन तो वही है कि भाई साहब 400 रन चाहिए 20 ओवर में। लेकिन अब वो पूरी कैसे होगी? जब उसी हिसाब से अर्निंग्स आएंगी। अब अर्निंग इन्फोसिस की बुरी आई है? नहीं, ठीक ठाक अर्निंग आई है, अच्छे नंबर्स आए हैं। रिलायंस की बुरी आई है? रिलायंस की बहुत बढ़िया नंबर आए हैं। लेकिन बाजार क्यों नहीं चल पा रहा? क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन तो भाई साहब 400 रन की थी। लेकिन अब भी अगर ये हमको चाहिए थे डबल और 3 गुने के फिगर्स। अगर ये 3 गुने के होंगे, क्योंकि अभी तेंदुलकर आउट हुआ है, मार्केट में झटका लगा है, तो अब हमको अर्निंग्स के बड़े नंबर चाहिए। अब अगर अभी भी अर्निंग के वही नंबर आएंगे जो हम सोच रहे हैं, तो फिर मार्केट को एक पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। हाँ, हम 400 रन नहीं, हम 325 330 रन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मैच तो 400 पे ही जीतना है। तो यही रीजन है कि मार्केट के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, और इस समय जो Q3 रिजल्ट सीजन है इसके ऊपर मार्केट बहुत निर्भर करेगा। इसके अलावा ट्रंप ने 20 तारीख को आना है, अगले 2-3 हफ्तों में क्या क्यों कुछ डिसीजन लेंगे मार्केट के ऊपर वो देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए मार्केट ओवरऑल डाउनवर्ड है। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने निफ्टी के लेवल्स पे, निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आ गया हूं सीधा डेली चार्ट्स के ऊपर, और लास्ट वीक आपको जो लेवल्स लिखवाए थे उनको जरा देखते हैं कि उन लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। तो हमारे पास मंथली रेजिस्टेंस था 24,140, वीकली रेजिस्टेंस था हमारे पास 24,045, और डेली रेजिस्टेंस था हमारे पास 23,555। ये 3 रेजिस्टेंस थे हमारे पास, और हम गैप डाउन के साथ यहां पर खुले मंडे को, पिछले मंडे को हम गैप डाउन खुले, यानी कि तीनों ही रेजिस्टेंस के हम नीचे खुले। तो ओवरऑल हमको समझ में आ गया था कि इस बार भी मार्केट के अंदर कोई खास बड़ी बात नहीं है और मार्केट बेरिश ही है। मार्केट करीब कहां खुला जरा देखें, मार्केट करीब 23,277, यहां पर 23,277 के आसपास खुला, और पूरे हफ्ते आप देखें मार्केट के अंदर रेड कैंडल ही बंद हुई है लगातार। केवल ट्यूसडे को एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, वेडनेसडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग, उसके बाद फिर नीचे, थर्सडे को फिर से गैप अप ओपनिंग, फिर नीचे, और अल्टीमेटली रेड कैंडल के साथ फ्राइडे को भी बंद हो गया। तो ओवरऑल माल का डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखता है। अगर हम बहुत आम तौर पे रेड कैंडल को जानते हैं तो एक ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही संकेत मार्केट में दिखता है। तो ओवरऑल हमारा जो लेवल्स थे उनके नीचे ही रहा, और ट्रेंड जो था मार्केट का वो बेरिश था। तो चलिए अब मैं आ गया हूं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर में सबसे ऊपर मुझको दिख रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हम डार्क रेड जोन में हैं। डार्क रेड जोन का मतलब मंथली, वीकली, डेली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर निफ्टी जो है वो डाउनवर्ड है। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से, बहुत दिन हो गए, आपको सेक्टोरल एनालिसिस भी दिखा देते हैं। यूडीटीएस मॉनिटर, बेसिकली यूडीटीएस मॉनिटर क्या हेल्प करता है? यूडीटीएस मॉनिटर एक ऐसा टूल है जो हमको एज ओवर रखता है बाकी लोगों से। एक ट्रेडर के पास इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जब तक नहीं है, मेरे हाथ में सब कुछ अगर इन्फॉर्म्ड है तो शायद मैं डिसीजंस ठीक ले पाऊंगा, और यह हमको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, उसके बाद स्टॉक्स के ओवरऑल ट्रेंड क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स डाउनवर्ड हैं, कौन कौन से स्टॉक्स अपवर्ड है, इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बुलिश हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बेरिश हैं। चलिए एक जल्दी से देखें सेक्टोरल
एनालिसिस में जाता हूं, जरा देखें कि ऐसी मार्केट में कौन कौन से स्टॉक इस समय, कौन कौन से सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड की तरफ बना हुआ है। क्यों बना हुआ है वो आप लोग सोचो। माइनिंग एंड मिनरल बना हुआ है, अग्री कमोडिटी बना हुआ है। इस समय टॉप 3 में ये 3 ही आ रहे हैं। हालांकि इतने गिरे हुए मार्केट में अगर कोई पूछता है कि भाई साहब, हालांकि इनमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, 4-4 स्टॉक, 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और अग्री क्यों है? क्योंकि बजट आने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि बजट आने वाला है। ये एआई के थ्रू इसने निकाल दिया, इसने केवल स्टॉक्स के बढ़ने और घटने से निकाल दिया कि कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसको नहीं पता कि बजट आने वाला है। निर्मला सीतारमन एग्री के लिए कुछ कहेंगी या इंफ्रा के लिए कहेंगी, इसको नहीं पता। लेकिन इसके पास एक एआई सेगमेंट है जिसमें इसने ये निकाल दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने स्टॉक ऐसे हैं जो डिमांड दिखा रहे हैं, राइट। अब हम देखें जरा कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसके अंदर सप्लाई है। ये लीजिए, सप्लाई बनी हुई है ऑटो एंसिलरी। अब क्यों बनी हुई है इसने तो निकाल दिया, क्योंकि इसने टेक्निकली निकाला है कि कौन कौन से स्टॉक्स, मतलब ऑटो एंसिलरी के अंदर करीब 15 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें सप्लाई दिख रही है, एक स्टॉक ऐसा जिसमें डिमांड दिख रही है। इसलिए इसने ओवरऑल सेक्टर को ही सप्लाई में डाल दिया। कुछ ना कुछ रीजन होगा, फंडामेंटली रीजन होगा, कुछ ना कुछ न्यूज एनालिसिस का रीजन होगा, जरूर होगा। अब और क्या है? केमिकल्स, सप्लाई वाले सेक्टर के अंदर केमिकल्स। तो बेसिकली हमको सेक्टर का एक मोटा माटी आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से सेक्टर्स में सप्लाई है, कौन कौन से में डिमांड है, ताकि अगर हम इंट्राडे या पोजिशनल कोई भी ट्रेड करें तो हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसा सेक्टर है जहां बेरिश सप्लाई बनी हुई है तो हम उस सेक्टर के स्टॉक्स को बाय के लिए चूज ना करें। फटाफट नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 23,277 रुपये 10 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 24,045 रुपये 80 पैसे। और मंथ के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 24,140 रुपये 85 पैसे। तो करंट वीक के अंदर भी मंथली, वीकली, डेली तीनों पे ही हम डाउनवर्ड है। लेवल्स आपने नोट कर लिए। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 48,959.50। और वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 50,990 रुपये 65 पैसे। और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 52,087 रुपये 65 पैसे। तो ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक को। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट के ऊपर। डेली कैंडल्स हैं और ये मैंने मार्क कर दिए हैं आपके सामने रेजिस्टेंस। मंथली रेजिस्टेंस हमारा है 24,140। वीक का जो रेजिस्टेंस है वो है 24,045 और डे का जो रेजिस्टेंस है वो है 23,277। तो ये 3 रेजिस्टेंस हम बंद हुए हैं यहां पर 23,203 के ऊपर। क्लियर? 23,203 पर हम बंद हुए हैं। हमारे ऊपर पहला रेजिस्टेंस है 23,277। जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, अगर 23,277 के नीचे मार्केट रहता है और इंट्राडे का ट्रेंड यूडीटीएस के हिसाब से भी बेरिश है तो आप बेयर बास्केट्स बना के ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। क्लियर? लेकिन अगर 23,277 के ऊपर है मार्केट तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो एटलीस्ट जो हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो बाइंग साइड के ट्रेड्स ना लें, बशर्ते कि अगर इंट्राडे का ट्रेंड यूडीटीएस का वो बुलिश हो। इसके बाद पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत दूर है 24,045 और उसके बाद लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 24,140। हालांकि ये दोनों पॉइंट काफ़ी दूर हैं, इसके लिए कुछ बहुत अच्छा मार्केट को करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट बढ़ जाए तो कुछ अच्छा हो जाता है, नहीं। मार्केट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कुछ अच्छा हो ही गया।
कई बार मार्केट फॉल्स मूवमेंट्स भी देती है कि मार्केट पता लगा यहां से एकदम जंप लगा के और ये ऐसे हुई और उसके बाद ऐसे, और यहां पर आप लोगों को लगा अरे हो गई तेजी और यहां पर सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फॉल्स तेजी क्या है और फॉल्स मंदी क्या है। फॉल्स तेजी का एग्जाम्पल हम आपको लास्ट वीक पहले भी दे चुके हैं, पुनीत सर ने भी बताया था, जब मार्केट पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है। जब हम लॉन्ग रेजिस्टेंस लेते हैं, मंथली रेजिस्टेंस लेते हैं 24,140, उसके ऊपर जाने से काम पूरा नहीं होता, उसके ऊपर जाकर टिकना, 12 दिन टिकना, तब हमें लगेगा कि हाँ मार्केट अब एक मंदी के मुंह से बाहर आ गई है, और उसके बाद हम अपना सोच बदलेंगे और फिर हम तेजी की तरफ चलेंगे। तो ये होते हैं ट्रेडर्स जो मार्केट में रियल टाइम के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आ रहा है। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक स्टॉक मार्केट की नॉलेज को पहुंचा पाएं। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.